Hey everyone, welcome back. Good evening. How are you all? So today I am going to teach you about what is computer network. I will tell you what are all the concepts of computer network, definition of computer network, and what are the topologies used in computer network. Okay. So we will discuss each and everything. You just need to focus on my lecture and try to mug up all the things which I am going to study here. Okay. So let's start with its definition first. What is computer network? Okay, one minute. Okay. So what is a computer network? A computer network is a telecommunication framework that allows digital device nodes to exchange data. मतलब क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक फ्रेमवर्क है। किसका? डिवाइसेस का। फ्रेमवर्क का मतलब है जो कनेक्शन होते हैं। जैसे कि एक कनेक्शन से बना दिया मैंने ये बहुत सारे डिवाइसेस हैं। हो सकता है कि डिवाइसेस नोड्स हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? डिवाइसेस में मतलब कुछ भी हो सकता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक मीडियम से बना दिया है। ठीक है ना? डिजिटल डिवाइसेस का अब हम कनेक्शन बनाया क्यों है? मैं कुछ डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ, एक्सचेंज डेटा करना चाह रहा हूँ, रिसोर्स शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? अब ये कनेक्शन वायर के थ्रू हो सकता है या वायरलेस के थ्रू हो सकता है। ठीक है ना? सच एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि इंटरनेट एक एग्जाम्पल हो गया। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर। ऑटोनोमस का मतलब क्या है? जो स्वतंत्र रहते हैं, इंडिपेंडेंट है। ऐसे कंप्यूटर्स का क्या है? ये कलेक्शन है। और जो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बाय अ सिंगल टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? अब क्या बात है? नेटवर्क वेराइज। नेटवर्क जो है वो होता रहता है। किस पे? नेट पर डिपेंड करता है साइज पे, शेप पर और फॉर्म पर। ठीक है ना? एंड दे आर ऑफन कनेक्टेड टू क्रिएट अ लार्जर नेटवर्क। कभी कभी देखा होगा, हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं वो एक, जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है? तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करके भी एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है। ठीक है? ऐसे इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, बहुत सारी नेटवर्क बने हुए हैं। और उन नेटवर्क्स को कनेक्ट करके क्या बना दिया? एक बड़ा नेटवर्क बना दिया, जिसको कहा, क्या कहा गया है? इंटरनेट। ठीक है ना? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक स्विच है। मैं स्विच, आपको पता है ना? स्विच क्या है? एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अब वो पोर्ट्स क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, ये दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, ये लैपटॉप भी कनेक्ट है, ये प्रिंटर भी कनेक्ट है, ये सर्वर भी कनेक्ट है, एक एक मॉडम भी कनेक्ट है। मॉडम से क्या है? इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या, बहुत सारे कनेक्शन बन रहे हैं। और ये सारे की सारे जो डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रही हैं, ये क्या है? नोड्स कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? नोड्स। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये कलेक्शन ऑफ क्या है? नेटवर्क्स। कलेक्शन ऑफ नोड्स, सेट ऑफ नोड्स इज कॉल्ड नेटवर्क। समझ में आई ये बात? अब दूसरी चीज, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड गिव एन ओवरव्यू। तो क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज ए टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। टेली, ठीक है ना? टेली, एक तो टेलीफोन से बात होती है, जिससे बात कर सकें, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाता है। दैट कनेक्ट्स, क्या कनेक्ट करता है? ये डिजिटल डिवाइसेस कनेक्ट करता है, जिनको क्या कहते हैं? हम नोड्स कहते हैं। इसमें नोड्स के अंदर कंप्यूटर से लेके सारी की सारी डिवाइसेस जिसमें नेटवर्क बना सकते हैं, ऐसी चीजें सब नोड्स के अंदर आती हैं। ठीक है ना? किस लिए आती हैं? टू एक्सचेंज डेटा। अब नेटवर्क कैसा हो सकता है? वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है ना? दे enable डिवाइसेस टू शेयर डेटा और शेयर रिसोर्सेज। किस लिए? डिवाइसेस को क्या करता है नेटवर्क? रिसोर्सेज शेयर करता है, सच एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, अलोंग यूजर कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन। ठीक है ना? करेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के? परफॉर्मेंस। क्या है? परफॉर्मेंस। एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। दिस इज मेजर्ड बाई रेस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट एंड द नंबर ऑफ यूजर्स द नेटवर्क कैन हैंडल एफिशिएंटली। मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया। अब कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे नोड्स हैं, बहुत सारे नोड्स हैं, यूजर्स हो सकते हैं वो लोग। अब वो लोग काम कर रहे हैं, तो एक नेटवर्क कितने ज्यादा यूजर्स को संभाल रहा है,
ठीक है ना। और जो भी हमने काम दिया है वो कितनी जल्दी वो रेस्पॉन्स टाइम है उसका। मैंने जैसे ही कोई काम दिया, कोई कोड लिखा, तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो कितनी जल्दी उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये डिपेंड करता है। ठीक है ना। इसी से क्या पता चलती है, कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस पता चलती है। रिलायबिलिटी। और क्या रिलायबिलिटी? इट्स द एबिलिटी ऑफ द नेटवर्क टू रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलर्स। अब नेटवर्क अगर बना हुआ है ना, तो अगर नेटवर्क में कोई दिक्कत आ गई तो बहुत जल्दी क्विकली क्या रिकवर हो जाता है। ठीक है ना। सिक्योरिटी। हमारा डेटा जो है वो क्या रहता है, सिक्योर रहता है। रिसोर्सेज क्या रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से। कोई बाहर का इंसान आके हमारे चीजों को, हमारे डेटा या रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो एनक्रिप्ट रहता है। एनक्रिप्ट का मतलब है उसको किसी पैकेट में बंद करके भेजा जाता है नेटवर्क के थ्रू। ठीक है ना। तो जिससे कि मतलब कोई बाहर का इंसान उसको ना चेक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है। और जो डेटा को पैक करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, ऐसी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं वो क्या होते हैं, फायरवॉल्स। क्या होते हैं? फायरवॉल्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क का गोल क्या है? गोल से और क्या समझ सकते हैं, एडवांटेजेस क्या है। ठीक है ना। सबसे पहली बात है रिसोर्स शेयरिंग। क्या करता है ये? रिसोर्स शेयर करता है। अलाउ यूजर टू शेयर हार्डवेयर एंड डेटा विदाउट नीडिंग फिजिकल ओनरशिप। अगर मेरे पास फिजिकल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना, तो मुझ पे मैं क्या है, मैं रिसोर्सेज को शेयर कर सकता हूँ। कैसे? इंस्टेड ऑफ एवरीवन बाइंग फिजिकल डीवीडीज और हार्ड ड्राइव। जैसे कि हम है ना, हर एक कोई मूवी देखनी है तो उसके लिए पहले हम क्या करते थे, हम सीडी परचेज करते थे। अब क्या है, वो मूवी क्या सीधे नेट पे मिलेगी, नेट से सीधे डाउनलोड करनी है और सब लोगों को देख लेनी है। ठीक है ना। या फिर मेरे पास मूवी है, मैंने गूगल ड्राइव पे मूवी अपलोड कर दी। अब उस लिंक का एक्सेस मैंने जिस जिसको दे दी, वो सब उस मूवी को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या, रिसोर्स शेयर हो रहे हैं। उसके बाद क्या, कम्युनिकेशन। अब क्या, लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठे हुए लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है ना। एग्जाम्पल जीमेल, व्हाट्सएप, ये जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था, टेलीग्राम हम भेजते थे, लेटर भेजते थे, चिट्ठियां भेजते थे। अब क्या है, उसी चिट्ठी को मैंने डिजिटलाइज कर दिया तो ईमेल भेजते हैं। अब हम इंस्टेंट मैसेज भेजते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है। और क्या होता है, रिलायबिलिटी। एंश्योर डेटा सर्वाइव्स बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल पाथ्स। अब डेटा जो है, मेरे पास बहुत सारे पाथ हैं डेटा भेजने के। अब अगर एक पाथ अगर फेल हो गया ना, एक रास्ता अगर मेरा खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा डेटा रुक जाएगा, मेरा डेटा दूसरे रास्ते से चला जाएगा। ठीक है ना। इफ ए नेटवर्क केबल इज कट इन वन सिटी, जैसे कि अगर किसी सिटी में एक नेटवर्क केबल खराब हो गई, ये कट कट कर दी, द इंटरनेट रीरूट्स योर डेटा थ्रू ए डिफरेंट पाथ, सो ए डाउनलोड डज नॉट फेल। तो क्या करता है इंटरनेट, हमारा जो पाथ है वो रीरूट कर लेता है, मतलब एक जगह से जा रहा है अब वो दूसरी जगह से जाएगा, जिससे कि हमारा जो है ना डाउनलोडिंग है वो फेल नहीं होती। समझ में आई ये बात? कॉस्ट रिडक्शन, लोअर एक्सपेंसेस बाय सेंट्रलाइजिंग हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर। अब क्या है, मैंने एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर पे अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो भी डेटा है, उसको क्या किया, रख दिया मैंने। अब वो मैं हर एक किसी मतलब किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर पे भेज सकता हूँ मैं। अगर वो खराब हो गया तो वहां से डेटा मेरे पास फिर से बैकअप कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो उससे क्या कॉस्ट रिडक्शन हो रही है। अब क्या है कि है ना, मैं 20 कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक प्रिंटर है। अगर मैं कोई कमांड दे रहा हूँ ना, उन 20 कंप्यूटर से कोई भी कंप्यूटर का कमांड दे रहा है, तो वो एक कंप्यूटर एक प्रिंटर यूज कर लेगा। अगर मेरा नेटवर्क नहीं बना है तो मुझे हर एक कंप्यूटर के लिए एक एक प्रिंटर चाहिए होगा। तो इससे क्या हो, कॉस्ट बढ़ेगी। अगर नेटवर्क बना हुआ है तो क्या है, कॉस्ट रिड्यूस होगी। ठीक है ना। रिसोर्स शेयर हो जाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए क्या गया इसमें देखिए आप, ये इंडिविजुअल डिवाइस है और सबके पास ये क्या प्रिंटर है, ये भी प्रिंटर है, इसके पास भी, तो क्या है, कॉस्ट की क्या है, बहुत ज्यादा आ रही है कॉस्ट। अब शेयर्ड रिसोर्स में क्या है, ये देखो दो कंप्यूटर है और एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर ये नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ये अगर कोई कमांड दे रहा है तो ये भी प्रिंट आउट कर देगा, ये भी कोई कमांड दे रहा है तो ये भी प्रिंट आउट कर देगा, एक ही कंप्यूटर। ठीक है ना, एक ही प्रिंटर। समझ में आया? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मैं मान के चलिए कि वाईफाई है, वाईफाई से 10 लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ, 10 के बाद क्या 20 लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं? तो जिस हिसाब का मेरा नेटवर्क हो उस हिसाब से मैं लोगों को स्केलेबल कर सकता हूँ, मतलब बढ़ा सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है ना। रिमोट एक्सेस। मैं
कोई भी चीज यहाँ बैठे बैठे मैं अपनी कोई भी चीज क्या करता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। एम्पावर यूजर्स टू एक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल डेटा एंड फाइल्स फ्रॉम एनी फिजिकल लोकेशन। अब मेरी कंपनी का डेटा है, मेरी कंपनी में क्या काम हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो सब मैं अगर किसी और कंट्री में बैठा हूँ वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। किसके जरिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए, बीपीएन के जरिए। ठीक है ना। अभी आपसे बीपीएन का नाम समझिए, मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज बीपीएन। अब हम इसके बाद बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज की। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, डेटा कम्युनिकेशन आता है एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइस। डेटा कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ डेटा। डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं दो डिवाइसेस के बीच में, जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है मतलब ट्रांसमिट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, पांच कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, मैसेज। मैसेज मतलब जो डेटा हम भेज रहे हैं वो। उसके बाद क्या होता है, सेंडर्स। क्या होता है, सेंडर्स। अब सेंडर्स में क्या कुछ भी हो सकता है, डिवाइसेस हाउ सेंड द मैसेज। अब कैसे सेंड कर रही है मैसेज, कंप्यूटर कर रहा है, फोन कर रहा है, कैमरे से कर रहे हैं मैसेज सेंड, मतलब जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं। रिसीवर्स क्या हो सकता है, डिवाइसेस हाउ रिसीव द मैसेज। अब कोई भी हो सकता है, नोट्स होते हैं ना, कंप्यूटर नेटवर्क में हर चीज नोट्स होती है, नोट्स में कोई भी डिवाइस आ सकती है। हो सकता है वो कंप्यूटर हो सकता है वो फोन हो सकता है वो टेलीविजन हो। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय विच ए मैसेज ट्रेवल्स। फिजिकल पाथ मतलब थ्रू केबल्स। ठीक है ना। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स। जो मेरा डेटा सेंड हो रहा है वो किस तरीके से सेंड होगा। ठीक है ना। पैकेट्स में सेंड होगा। तो हर चीज को ना सेंड होने का ऐसा ही नहीं कि रैंडम, मैंने कि 20 जीबी का डेटा है तो 20 जीबी का डेटा सीधा मैंने सेंड किया तो 20 जीबी का डेटा सेंड होता है, उसके लिए एक रूल है। ठीक है ना। रूल के लिए भी मतलब ये डेटा जो सेंड होता है ना, हमें नहीं पता चलता कि हमारा डेटा कैसा है, लेकिन इसमें ना 7 लेयर्स काम करती हैं, ओएसआई लेयर। ठीक है ना। इसमें सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर। ठीक है। उसके बाद होती है डेटा लिंक लेयर। क्या होती है, डेटा लिंक लेयर। उसके बाद क्या होती है, नेटवर्क लेयर। ठीक है ना। नेटवर्क लेयर के बाद होती है नेटवर्क लेयर के बाद होती है इधर ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर के बाद होती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद होती है सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद होती है एक लेयर और रह गई है, ये मैं बताऊंगा अभी, एक लेयर मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो ऐसे करके 7 लेयर्स होती हैं। तो ये लेयर्स में ना जो डेटा सेंड होता है इन लेयर्स के होते हुए जाता है, इनसे ही जाता है। ठीक है ना। सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर से होती है, जो एप्लीकेशन हम यूजर यूज करता है ना, वो शायद डायरेक्ट कनेक्ट रहती है एप्लीकेशन लेयर से। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या है, रिफर्स टू ए फिजिकल लेआउट। जो फिजिकल लेआउट है नेटवर्क का, एंड हाउ डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड। एक डिवाइस दूसरे डिवाइसेस मतलब बहुत सारी डिवाइस है, वो किस तरीके से कनेक्टेड है, इसी को क्या कहते हैं हम, नेटवर्क टोपोलॉजी। इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिंक्ड एंड नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है ना। नेटवर्किंग डिवाइस किस तरीके से लिंक है, इसी को क्या कहते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी। अब सबसे बात करते हैं कि दो डिवाइसेस कनेक्ट होती है तो पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है ना। दो डिवाइसेस कनेक्ट होती है तो उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब जब एक सिंगल वायर से बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उसको क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। ठीक है ना। क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, सिंगल वायर होता है और इससे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक रिंग बनी होती है, इसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं। ऐसे ही एक और टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये बीच में जो डिवाइस होती है वो होती है, एक हब होता है या फिर स्विच होता है। अब इससे बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं। ठीक है ना। बहुत सारे नोड्स कनेक्ट रहते हैं। ठीक है ना।
ट्री क्या होता है? ट्री का मतलब है कि सबसे पहले एक डिवाइस है, एक एक डिवाइस से कनेक्टेड दो डिवाइस है, दो डिवाइस से कनेक्टेड चार डिवाइस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्री बनता है, ट्री की शेप बनती जाती है, ठीक है ना। मैश टोपोलॉजी का मतलब है कि हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैश टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड, ये एक दो तीन अगर मैंने डिवाइस कह दी, चार कह दिया, पांच कह दिया, छह कह दिया, सात कह दिया। अब ये क्या है कि ये मैंने ऐसे कनेक्ट किया, ये नेटवर्क बना दिया। अब ये नेटवर्क बन गया, अब ये नेटवर्क ऐसे ही बन गया। हर एक डिवाइस क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी को क्या कहते हैं? मैश टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है कि अगर दो टोपोलॉजीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि ये जो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी थी, ठीक है ना, सिंगल, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? इस टोपोलॉजी को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट कर दिया। तो दो टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दिया, अलग अलग, दो अलग अलग टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब सबसे बड़ी बात कहते हैं मैश टोपोलॉजी होती क्या है? इन ए मैश टोपोलॉजी, सुनिए, इन ए मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। मतलब क्या कि हर एक डिवाइस एक दूसरी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होगी, हर एक डिवाइस से कनेक्ट रहती है, ठीक है ना। जैसे कि ये कंप्यूटर है जो इस हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जितनी भी डिवाइसेस उस नेटवर्क में, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं? मैश टोपोलॉजी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके? डेडिकेटेड लिंक्स एलिमिनेट ट्रैफिक इशू। अब क्या होता है कि इससे क्या होता है? ट्रैफिक इशू कम होता है। प्रोवाइड रोबस्टनेस, रोबस्टनेस का मतलब है मतलब ठोस नेटवर्क बनाती है ये। इसमें प्राइवेसी भी रहती है, ठीक है ना। और अगर इसमें कंप्यूटर में जो कुछ फॉल्ट होता है ना नेटवर्क में, वो भी बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसी बात करें स्टार टोपोलॉजी की। मैंने स्टार टोपोलॉजी बताया कि बीच में एक सेंट्रल डिवाइस होती है, हब, ठीक है ना। अब ये हब क्या करता है? ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता रहता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं हब में, ठीक है ना। तो ये इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा रहता है। अब अगर ये जो डेटा भेजता है ना, ये सबको भेजता है। इधर से इस कंप्यूटर ने डेटा भेजा इसको, हब को, अब हब्स को भेजना है डेटा किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को। तो ये क्या करेगा? सब डिवाइसेस को डेटा भेजेगा, ठीक है ना। इसको ही भेजेगा, इसको ही भेजेगा, इसको ही भेजेगा, इसको ही भेजेगा, सबको भेजेगा, ठीक है ना। अब डेटा भेजेगा, लेकिन जिस डिवाइस को डेटा चाहिए सिर्फ वो डिवाइस डेटा एक्सेप्ट करेगी, बाकी डिवाइसेस पर डेटा सिर्फ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गई स्टार्ट टेक्नोलॉजी। बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। ए मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी वेयर वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज अ बैकबोन, ठीक है ना। बस टोपोलॉजी में ये जो एक केबल होती है ना, ये मेन केबल, ये एक बैकबोन की तरह, मतलब हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है उससे ही सब कुछ कनेक्ट रहता है, तो उसी तरीके से ये केबल हो रहती है, ठीक है ना। और इससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि एक ये हो गई डिवाइस, एक ये डिवाइस कनेक्ट हो गई, ठीक है ना, एक ये डिवाइस कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये रहता है। इसके बाद बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। इन ए रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस कनेक्ट डायरेक्टली टू टू एडजेसेंट डिवाइस। एडजेसेंट का मतलब है बगल की डिवाइस। हर एक डिवाइस अपने बगल की डिवाइस से कनेक्ट रहती है, फॉर्मिंग एक क्लोज्ड लूप, ठीक है ना। क्या इससे एक लूप बनी रहती है, एक मतलब एक रिपीटिशन होता रहता है। डेटा सिग्नल ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। अब जो डेटा जो है वो क्या करता है? या तो एक ही डायरेक्शन में चलता है, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। सब जगह ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ई डिवाइस फंक्शन एज अ रिपीटर। ये हर एक जो डिवाइस होती है ना इसमें रिंग टोपोलॉजी में, वो क्या काम करती है? रिपीटर की तरह काम करती है। रिपीटर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे डेटा की जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाए, मैंने क्या किया, डेटा की जो स्पीड है, मैंने क्या किया कि मैंने 2 Mbps की स्पीड से डेटा भेजा, रास्ते में चलते चलते दूसरी डिवाइस तक पहुंचने से पहले डेटा क्या हुआ? स्पीड उसकी कम हो गई। तो हर एक डिवाइस पर रिपीटर लगा होता है। वो रिपीटर क्या करता है? जितनी स्पीड से शुरुआत में जो डेटा जा रहा था, दोबारा उसी स्पीड से डेटा को स्पीड दे देता है, उतनी ही स्पीड दे देता है, ठीक है ना। जिससे कि मेरा जो डेटा होता है वो लॉस नहीं होता। सर में डेटा की स्पीड कम नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी इज ए हियरार्किकल स्ट्रक्चर दैट वर्क लाइक अ पेरेंट चाइल्ड। मतलब ट्री टोपोलॉजी का कैसे वर्क करती है? एक पेरेंट चाइल्ड की तरह। देखो ये मेन क्या है? ये सर्वर है, ठीक है, या फिर नोड है। अब इस नोड से दो डिवाइस कनेक्ट है, दो डिवाइस, ये पर्टिकुलर इनसे दो डिवाइस कनेक्ट होंगे। अब दो डिवाइस से इस सिंगल से क्या क्या कनेक्ट हो गया? ये दो डिवाइस कनेक्ट हो गई। तो ये क्या है? ये पेरेंट है, इसके लिए ये चाइल्ड है। इस ये पेरेंट है तो इसके लिए ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है तो इसके लिए ये दो चाइल्ड है, ठीक है ना। तो पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट रहता है ट्री टोपोलॉजी में। अब इसमें क्या रहता है? ट्री टोपोलॉजी में एक फीचर रहता है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को
मिला के बनाई जाती। क्या कहते हैं इसको? ऑफन कॉल्ड एज स्टार ऑफ स्टार्स। ठीक है ना? स्टार ऑफ स्टार्स भी कहते हैं इसको कभी कभी। ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो अभी मैंने बताया था, हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो अलग अलग टोपोलॉजी को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे कि अब मैंने ये एक बस टोपोलॉजी हुई और एक रिंग टोपोलॉजी हुई। अब ये देखो, ये बस टोपोलॉजी है और ये स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है ना? इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने, तो ये क्या हुई? हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर इन दोनों को कनेक्ट कनेक्ट कर दिया, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को, तो इसको भी क्या कहेंगे? हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है ना? ये हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। एग्जाम्पल स्टार, रिंग या बस, जो मैंने अभी दिखाया है एग्जाम्पल। इट इज यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ यूज होती है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर क्या है, लाइक बैंक्स और मल्टीनेशनल कंपनी, बैंक में या मल्टीनेशनल कंपनीज में। ठीक है ना? स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में बीच में क्या होता है? सेंट्रल हब हो रहता है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? हर एक जो नोड है वो एक दूसरे नोड से कनेक्ट रहेगी, जितने भी नोड हैं उससे कनेक्ट रहेगी। ठीक है ना? कॉस्ट क्या होती है स्टार टोपोलॉजी में? लो रहती है। मैश टोपोलॉजी में जितने अगर एक दूसरे कनेक्ट है उतनी केबल की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगी यहाँ पर? हाई होगी। रिलायबिलिटी क्या? मीडियम रहती है। रिलायबिलिटी इसमें मैश टोपोलॉजी में क्या होती है? वेरी हाई होती है। अगर एक एक डिवाइस के तो तार खराब हो गया तो दूसरी दूसरे तरह से कनेक्टेड है ना, इसलिए। इंस्टॉलेशन क्या है? इंस्टॉलेशन क्या, स्टार टोपोलॉजी कम मतलब इजी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल वायर कनेक्ट होता है, एक एक डिवाइस कनेक्ट होती है। मैश टोपोलॉजी में बहुत सारे वायर कनेक्टेड है, हर एक टोपोलॉजी, हर एक नोड्स अगले किसी जितने भी कंप्यूटर है सबसे कनेक्ट रहता है, तो इसीलिए इसमें वायर की जरूरत बहुत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है ना? अब नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क कौन से होते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। ए नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि ये जो पर्सन बैठा हुआ है और ये कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर से स्पीकर कनेक्ट है, टैबलेट कनेक्ट है, ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना? एकदम एक छोटी सी जगह में अगर कोई नेटवर्क बना दिया जाए, उसको कहते हैं नेट पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर। कितनी होती है? 10 मीटर। एग्जाम्पल क्या होगा? सच एज स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, वियरेबल्स, जो हम पहनते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ए प्राइवेटली ओन नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब एक छोटी सी जगह में जब बहुत सारी डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? कोई सी बिल्डिंग में कनेक्ट कर रहे हो, किसी ऑफिस में कनेक्ट कर रहे हो, किसी कैंपस में कनेक्ट कर रहे हो। अब लैन जो क्या यूज करता है? ईथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करता है। क्या करता है? ईथरनेट टेक्नोलॉजी को। ठीक है ना? वायरलेस लैन यूजेस वाईफाई कनेक्टिविटी। क्या यूज करता है? वाईफाई कनेक्टिविटी। रेंज कितनी होती है इसकी? फ्यू किलोमीटर्स। ठीक है ना? क्या होती है? फ्यू किलोमीटर रेंज होती है। इनसाइड ए स्कूल और बिल्डिंग। स्पीड क्या होती है? हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड। ठीक है ना? इसमें स्पीड क्या होती है? एक क्लोज जगह पे रहता है इसका कनेक्शन, तो इसमें क्या होता है? इसमें डेटा स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसमें कितनी स्पीड हो सकती है? 100 Mbps से लेके 10 Gbps की। जो वैन से वाइड एरिया नेटवर्क से ज्यादा, जितना ज्यादा डिस्टेंस, जितनी ज्यादा ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि डेटा को ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है ना? और जितनी ज्यादा छोटी जगह होगी उतनी ज्यादा स्पीड क्या होगी? बहुत फास्ट होगी। ठीक है ना? एरर रेट क्या? वेरी लो एरर रेट बिकॉज इट कवर्स ए शॉर्ट डिस्टेंस। एरर बहुत कम होगी क्योंकि इसमें बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। ठीक है ना? और इसमें जो केबल्स यूज होती है वो हाई क्वालिटी की केबल यूज होती है। ठीक है ना? हार्डवेयर। अब लैन टोपोलॉजी में हार्ड क्या क्या यूज कर सकते हैं हम इसमें स्विच का यूज करते हैं, क्या हब का यूज करते हैं, या फिर राउटर का यूज करते हैं। किसके लिए? कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। अब इंटरनेट जैसे कि मैंने वाईफाई लगा दिया अपने घर में, अब वाईफाई से इंटरनेट चला रहा हूँ, और उस वाईफाई का पासवर्ड मेरे पास कम से कम 10-20 कंप्यूटर के पास है, तो क्या है? 10-20 कंप्यूटर किससे कनेक्ट हो रहे हैं? राउटर से। और राउटर किससे कनेक्ट कर रहा है? इंटरनेट से। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से। ठीक है ना? तो ये भी क्या हो गया? ये कंप्यूटर नेटवर्क हो गया पूरा। अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? ए मैन इज ए लार्जर नेटवर्क दैट कवर्स ए ज्योग्राफिकल एरिया
ये थोड़ा लेंथ से बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा क्या होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से क्या होता है, छोटा होता है। ये कितना फैला होता है, कितनी जगह में फैला होता है, या तो एक एंटायर सिटी को कवर कर लेता है, या फिर बड़े बड़े कैंपस को कवर करता है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी हो सकती है, 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है ना। मतलब जैसे कि अगर मैं फिरोजाबाद में रह रहा हूँ तो यहाँ से आगरा तक की डिस्टेंस को कवर कर लेगा, तो उसको क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसमें जो केबल यूज होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में केबल जो यूज होती है, अब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है ना इसमें 50 किलोमीटर की, तो इसमें क्या होगी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। और इसमें जो डेटा ट्रेवल होगा स्पीड ऑफ लाइट में ट्रेवल होगा, ठीक है ना। और अगर वायरलेस है, वायर्ड है तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल, वायरलेस है तो क्या यूज होगी, माइक्रोवेव्स यूज होंगी, ठीक है ना। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल कर, केबल टीवी नेटवर्क। हमारी सिटी में क्या है, केबल टीवी नेटवर्क होता है, वो किसका एग्जांपल हो गया, मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो किससे कनेक्ट रहती हैं, किससे कनेक्ट रहती हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। समझ में आया। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, जो बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट है, सच एज अ कंट्री, क्या होता है, कंट्री, कॉन्टिनेंट, या फिर एंटायर ग्लोब। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इसमें क्या है कि मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि लैन है, बहुत सारी लैन को कनेक्ट करके क्या बना देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। या फिर लैन और मैन को कनेक्ट करके क्या बना देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, सबसे बड़ा एग्जांपल है वैन का। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है, सबसे बड़ा है ये। इसकी लिमिट 100 किलोमीटर से लेके 1,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन मीडियम, सिंस केबलिंग द होल नेटवर्क इज डिफिकल्ट, कि अगर मुझे केबल के थ्रू कनेक्ट करना, वायर के थ्रू, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। वैन यूजेस पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ये क्या करता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या यूज करता है, सैटेलाइट यूज करता है, अंडर सीज केबल यूज करता है, समुद्र के अंदर जो केबल बिछी होती है उनको यूज करता है, एंड लीज टेलीफोन लाइंस। अब क्या करता है, अगर इसकी स्पीड की बात करी जाए तो लैन और वैन, लैन के मुकाबले वैन की स्पीड क्या होती है, वो स्लोअर होती है, क्यों, क्योंकि इसमें डिले रहता है, डेटा ट्रांसफर है, बड़ी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, स्पीड स्लो होती है, ठीक है ना। अब इन सारे नेटवर्क का कंपैरिजन कर लेते हैं हम एक बार। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो सिर्फ है ना एक छोटी सी लिमिट में, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर कनेक्ट किया हुआ हूँ, इससे मैंने मोबाइल कनेक्ट कर लिया, इससे मैंने प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, तो ये क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक इंडिविजुअल कनेक्ट कर रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क, ए सिंगल रूम बिल्डिंग या कैंपस। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक लार्ज सिटी या फिर लार्ज टाउन। वाइड एरिया नेटवर्क, कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर एंटायर ग्लोब। पर्सनल एरिया नेटवर्क में रेंज कितनी होती है, 10 मीटर तक। इसमें क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क फ्यू किलोमीटर तक, मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर हाईएस्ट लैंड की रेंज रहती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया की क्या रहती है, 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक की रेंज रहती है, इसमें अप टू फ्यू किलोमीटर का मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक। और वाइड एरिया नेटवर्क में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर हो सकती है, ठीक है ना। ओनरशिप, और इसमें क्या रहता है, पर्सनल, मतलब जो भी इस नेटवर्क को बनाता है एक इंडिविजुअल बनाता है, मतलब पर्सन पर डिपेंड रहती है। इसमें क्या रहता है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लोकल एरिया नेटवर्क को, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अगर मेरी कंप्यूटर लैब है तो मैं अकेला उस कंप्यूटर लैब को संभाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये प्राइवेटली ओन्ड रहती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये क्या रहते हैं, इनको जो कमांड करता है, रेगुलेट करती है, वो करती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब स्पीड की बात करें, पर्सनल एरिया स्पीड क्या रहती है, मॉडरेट, हाई स्पीड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस के लिए इसकी स्पीड भी क्या रहती है, हाई रहती है। लेकिन इतनी हाई नहीं रहती जितनी लोकल एरिया नेटवर्क की, सबसे ज्यादा हाई स्पीड किसकी रहती है, लोकल एरिया नेटवर्क की, बहुत ज्यादा हाई। मेट्रोपॉलिटन एरिया एरिया नेटवर्क की क्या होती है, मॉडरेट से हाई, ठीक है ना। लो, और वाइड एरिया नेटवर्क की क्या रहती है, लो रहती है, ठीक है ना। कॉस्ट क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में अगर नेटवर्क बनाना है मुझे तो क्या कॉस्ट आती है, बिल्कुल कम, बहुत कम। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या रहती है, बहुत लो कॉस्ट आती है, क्योंकि बस इसमें एक लिमिटेड एरिया में केबल बिछानी पड़ती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, अब डिस्टेंस जितनी ज्यादा बड़ी उतनी ज्यादा केबल हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो इसमें क्या हाई रहता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होती है, ग्लास, ग्लास होता है इसमें इंसुलेटर, तो इसलिए क्या इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा रहेगी। और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, रिक्वायर्ड सैटेलाइट, सैटेलाइट से कनेक्ट करने की क्या है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई रहती है, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या पर्सनल एरिया नेटवर्क है? ब्लूटूथ, हेडफोन कनेक्ट करते हैं, स्मार्ट वॉच कनेक्ट करते हैं, ये सब क्या पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ऑफिस वाईफाई, ऑफिस का वाईफाई, स्कूटर स्कूल कंप्यूटर लैब किसका एग्जाम्पल है? लोकल एरिया नेटवर्क का। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसका एग्जाम्पल है? केबल टीवी नेटवर्क जो होता है हमारा, सिटी वाइड वाईफाई, ठीक है ना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो इंटरनेट है, 4G 5G मोबाइल नेटवर्क है, ये किसका एग्जाम्पल है? वाइड एरिया नेटवर्क का। समझ में आया? तो आज हम इतना कंप्लीट कर लिया मैंने वाइड एरिया नेटवर्क के। इसके बाद हम कल हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। और कोई अगर आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी टॉपिक जैसे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट्स में पिन कर दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, जिससे कि आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी लेमेंट वे, इन वेरी इजी मैनर। ओके, ओके एवरीवन, गुड, टेक केयर एवरीवन।